कि सिलसिला कोर्ट और कचहरी के अंदर पेश आना, नजरिए की कीमत चुकाना, खान साहब के साथ खड़े रहना, क्योंकि मेरे लीडर खान साहब झुके नहीं, बिके नहीं, सरेंडर नहीं किया, उन्होंने मुल्क छोड़ के भागे नहीं। नवाज शरीफ जरदारी की तरह मुल्क के अंदर रह के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो है वो मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, खान साहब के ऊपर बदतरीन जो है वो जुल्म हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल नारवा नाहक सलूक हो रहा है, वो भी उन केसेस में जो कि झूठे, उनकी बेगम साहिबा के साथ भी। तो पार्टी हर रोज उनकी भी, खान साहब की भी, हम कोर्ट्स के अंदर पेश होते हैं, नजरिए की कीमत चुकाते हैं और नजरिए की कीमत चुकाते रहेंगे। आज भी यहाँ पे जो हम पेश हुए हैं, ये 26 नवंबर के जो है वो झूठे केसेस थे, उसके लिए हम आए। पूरी कोर्ट यकीन करें किसी और मुजरम से, किसी और दहशतगर्द से नहीं है, सिवाय पीटीआई के कारकुनान के, पीटीआई के लीडरान के, यहाँ तक के हमारे वकला के ऊपर भी जो है, काले कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने 26 नवंबर के जो है वो मुकदमे किए। और याद रखिए कि 26 नवंबर को हमारे लोगों को जो है निहत्ते लोगों को गोली मारी गई थी, उसका भी केस हमारे ऊपर ही कर दिया। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे हाजिरी हुई। जिस तरह खान साहब की बहनें अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं सर आंखों के ऊपर। इसी तरीके से जो खान साहब के बेटे हैं, ये तो साबित हो गया ना कि खान साहब जिस तरह बहादुर और जिदार, इस तरह उनके बेटे भी हैं। वो आए, हम उनके साथ खड़े होंगे, रिसीव करेंगे। ये उनका हक है कि वो अपने वालिद साहब के लिए और उनकी बहनें अपने भाई के लिए जो है उनके रिहाई के लिए जद्दोजहद करें। बिल्कुल हम उनका साथ देंगे, तैयारी है। पूरा पाकिस्तान मोबिलाइजेशन 5 अगस्त के लिए जा रहे हैं। मैं अभी अपने हल्के डेरा गाजी खान से आ रही हूँ और वापस भी मैंने वही जाना है। मैं तो जिसके पास भी जाती हूँ कॉर्नर मीटिंग में, सब मुझे ये कहते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो तैयारी तो मोबिलाइजेशन तो सारी हमारी पूरी है। सवाल तो ये होना चाहिए कि खान साहब से उनके लीडरशिप को, या खान साहब की जो लिस्ट आती है अपने वकला की भी, खान साहब की फैमिली की भी, बहनों की भी, और खान साहब की लीडरान की, जो खान साहब एक लिस्ट देते हैं, उन सबको खान साहब से मिलने दिया जाए। ये खान साहब का प्रेरोगेटिव है, ये खान साहब का हक है। बल्कि क्योंकि नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह जब जेल में थे, वो तो महलों में रह रहे थे, वो तो सिर्फ डिटेन थे और उसके अंदर उनसे पता नहीं कितने कितने लोग उनके साथ जो है वो मीटिंग करते होते थे। लेकिन ये क्या अजीब बात है कि खान साहब नाम भी दे 6 लोगों के, 4 लोगों के, तो उनको मिलने दिया जाता। तो सवाल हमें इस पे उठाना चाहिए, जो इस लिस्ट में अगर कोई खान साहब को मिलने चले जाए पार्टी वाले, ये तो खुशनसीबी है कि वो चलो खान साहब से मिल आते हैं और खान साहब का पैगाम ले आते हैं। तो हमें मेरे ख्याल में इस क्वेश्चनेबल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल खान साहब की 3 बहनें हर रोज बेचारी सड़कों के ऊपर ख्वार होती हैं, 2 बहनों को मिलने दे दिया जाता है और 1 को नहीं मिलने दिया जाता। तो हम इसके बारे में हमें तो उल्टा ये क्वेश्चन करना चाहिए, हमें तो ये कहना चाहिए कि तीनों को ही मिलने दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको हमें शेडेड नहीं करना चाहिए। सवाल उठाना और सवाल करना तमाम कारकुनान का हक है, हमारा हक है। ये हमें खान साहब ने सिखाया है। और हमारी पार्टी में कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं, कोई खानदानी पार्टी है जिसमें कोई सवाल जवाब ना हो। यहाँ तो इस तरह ओपन तनकीद होती है कि इंसान हैरान हो जाता है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। लेकिन देखें, इन द एंड जो है वो फैसला मेरे लीडर खान साहब करेंगे। खान साहब का प्रेरोगेटिव है, खान साहब का लीडरशिप है, खान साहब की पार्टी है। और सबसे बड़ी कुर्बानी 9 मई की या उससे पहले या अब की जो सबसे बड़ी आजमाइशी तकलीफ है, वो तो मेरे लीडर खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर है। सब ने, कारकुनान ने, सब ने, हम सब ने, लीडरशिप ने 9 मई की कीमत चुकाई और चुका रहे हैं। 3 साल हो गए, 9 मई के 2 साल और उससे पहले रजीम चेंज के 3 साल। कौन सी जिंदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो कोई आसान दिन हमारे ऊपर गुजरा। हर रोज हम कोर्ट कचहरी में होते हैं, ना हक बेजुल्म, हमें जमानतें हमारी नहीं होती, एक जेल से जाते हैं दूसरी जेल में जो है वो डाल दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे लीडर खान साहब की, उनकी बेगम साहिबा की है। तो जो मेरे लीडर खान साहब का डिसीजन होगा उसको हम सब मनोन तस्लीम करेंगे, क्योंकि मुझसे में कोई भी खान साहब के वर्ड के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकता। खान साहब बेहतर समझते हैं कि खान साहब ने क्या फैसला करना है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो मेरे लीडर खान साहब के ऊपर जिंदगी इंतहाई सख्त कर दी गई है, इतनी मुश्किल कर दी गई है कि किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला को, उनके साथियों को, उनके लीडरशिप को, उनका अखबार बंद, उनका टीवी बंद। और जिस तरीके से खान साहब के फंडामेंटल राइट्स एक कैदी होने के नाते सस्पेंड किए हुए हैं, ये तारीख के बदतरीन दौर का जो है वो जिक्र होगा। और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो जेल के अंदर सलूक हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, जिसने 8 फरवरी को भी इलेक्शन जीता, उसकी पार्टी को भी तोड़ा गया, उसके कारकुनान को भी उठाया गया, खान साहब की बेगम साहिबा को भी जेल के अंदर नाहक कैद किया गया। इसके बावजूद भी पीडीएम की हुकूमत बाज नहीं आ रही। इंतकाम की इस कदर सियासत मिजाजियात के ऊपर चली गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन को, हर वोटर को, हर लीडर को इस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है कि किस तरीके से आप खान साहब का साथ छोड़ दें। और दूसरी तरफ खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है कि खान साहब झुक जाए, लेकिन खान साहब झुकने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार नहीं है। उनकी बेगम साहिबा जो है वो टूटी नहीं है। बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा खान साहब के साथ खड़ी हुई है। हम डटे हुए हैं हर महाज पे।